Hello everyone, welcome to my channel English with Sunita ma'am. And today I have bought chapter number 10 belonging to class 7th. जैसा कि आपको सभी को पता है, अपनी जो अपनी स्काइज बुक है वो चल रही है और मोस्टली चैप्टर हैं उसके कवर हो चुके हैं, लेकिन ये किसी कारण से छूट गया था और बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे, तो आज मैं इसको कवर कर रही हूँ। जो हमारा और एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जैसे ये इंग्लिश विद सुनीता मैम है, उसी तरह से एक डांस अकेडमी विद सुनीता मैम के नाम से मेरा अदर चैनल चलता है, जिसमें कि मेरे दोनों बच्चे हैं वो डांस करते हैं, फन करते हैं और थोड़ा सा अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे, कोई फोर्स वाली बात नहीं है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार जाके आप ज़रूर उसे वहाँ ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर दें। ओके, हाँ, और इसको भी स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को देखने से पहले एक लाइक तो आपको देना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा सा मेरे लिए भी हेल्पफुल होता है, मैं भी इंक्रीज होती हूँ इससे। तो बाद में क्या है कि आप भूल जाते हो, तो अब आप पहले ही एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है क्लास 7 से, द ब्रदरहुड। ब्रदरहुड जैसे कि आप चैप्टर में आपकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये भाइयों से रिलेटिव जो ब्रदर हैं और उनके बचपन की जो स्टोरी है वो यहाँ पे डाली गई है। तो हम इसको जैसे हम चैप्टर को आगे 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 लेके चलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें वार में सिर्फ आप देखते हैं कि चाइल्डहुड मेमोरीज आर स्पेशल फॉर एवरीवन, कि जो बचपन की जो यादें होती हैं वो हर एक के लिए बहुत स्पेशल होती हैं। वी ऑल हैव वेरी हैप्पी मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड एंड ऑलवेज रिमिनिसेंस देम विद नॉस्टैल्जिया। और इसी तरह से हमारी जो मेमोरीज, हमारे सभी की जो मेमोरीज हैं वो हमारे बचपन से रिलेटिव और हमेशा हमें याद दिलाती रहती हैं दुख के साथ। नॉस्टैल्जिया मीन्स होता है दुख के साथ। और ये हमें जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इसको क्लियर करवाती हूँ। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी बचपन की जो यादें हैं वो हमें अंदर से गुदगुदा देती हैं। हमें कोई अच्छी याद होती है तो हम उसे याद करके खुश होते हैं, लेकिन उसके साथ हम दुखी भी होते हैं कि हम जैसे हम बड़े हो गए हैं, वो मेमोरीज, वो यादें हैं, वो जो जैसा हम वहाँ पे फील करते थे वो छूटती भी चली जाती हैं। तो यहाँ पर स्पेशल हैप्पीनेस के साथ उस याद को उसमें हमें दुख भी होता है और हमें खुशी भी होती है। तो व्हेन वी ग्रो अप दीज मेमोरीज बिगिन टू फेड अवे एंड ओनली द मोस्ट रिमार्केबल हैपनिंग और इंसिडेंट ऑफ आवर मेमोरी कीप्स फ्रेश इन आवर माइंड। और जैसे जैसे जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जो मेमोरीज होती है वो शुरू मतलब होने से पहले उसमें तो धुंधलापन पड़ता चला जाता है। हम बड़े होंगे और हमारे छोटे बच्चों की जो यादें होती हैं, बचपन की यादें होती हैं, वो धुंधली तो होते जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो एक हैप्पीनेस के साथ और सैडनेस के दोनों के साथ वो हमें याद आती है। दुख क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी उन यादों को पीछे छोड़ चुके हैं, अब हम उन यादों को फिर से जी नहीं सकती हैं। एंड ओनली द मोस्ट रिमार्केबल हैपनिंग, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है। हैपनिंग जो मोमेंट होता है वो होता है, और ये जो इंसिडेंट होता है हमारी मेमोरी का, वो हमारे माइंड को हमेशा फ्रेश रखता है, हमेशा उसको तरोताज़ा रखता है। अगर हमारे माइंड में अगर मेमोरीज नहीं होंगी तो हमारे पीछे की यादें हमें संभाल के रख ही नहीं पाएंगे। तो अगर हैप्पीनेस वाले जो मेमोरी होती है वो हमेशा हमारे माइंड को रिफ्रेश करके रखती हैं। चलो अब हम चैप्टर पे आ जाते हैं कि लाइफ वॉज नॉट वेरी इजी फॉर मी एज ए किड। यहाँ का जो इसमें जो इसका राइटर है वो कह रहा है कि जो लाइफ है एज ए किड, मतलब जैसे किड होता है बच्चा, तो बच्चे के तौर पे उसकी जो लाइफ थी वो इजी नहीं थी। However, with a long ago added to the dramatic incidents of life, और कह रहे फिर भी कि काफी लंबे समय तक उसके लाइफ में ड्रामेटिक इंसिडेंट्स होते रहे। ठीक है, मतलब कभी कोई घटना घटित हो जाती, कभी कोई घटना, तो ऐसे ड्रामेटिक इंसिडेंट उसकी लाइफ में घटते रहे। आई नो चेरिश दोज मेमोरीज एंड फाइंड देम मोर। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा
now cherish those memories and find them more humorous with only a slight thanks of how I felt at that point of time. और जैसे जैसे अभी आई नो चेरिश चेरिश होता है, चेरिश दोज मेमोरीज मीन्स उन यादों को पकड़ के रखना। यादों को पकड़ के रखने का मीन्स है हम पीछे की यादों को याद करके रखते हैं, अपने माइंड में उसे संजो के रखते हैं। एंड फाइंड दैम, और उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं विद दैम मोर ह्यूमरस, यानी हास्यप्रद जो हमें हैप्पीनेस वाली फीलिंग देता है। विद ओनली स्लाइट थैंक्स ऑफ हाउ फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उस दृश्य को जिसने वो एक विशेष दृश्य जो होता है जिस टाइम जिस पॉइंट पे वो घटित हुआ था, वो दृश्य वो हमें जो गुदगुदाता है, हमें हैप्पीनेस देता है अंदर से, उस दृश्य को हमें हंसी के साथ खुशी के साथ उस मेमोरीज को हम याद करते हैं, यानी उस मेमोरी को हम हमेशा कभी भूलते नहीं हैं। इसी तरह की एक स्टोरी है कि माई एल्डर ब्रदर स्टडीड एट द सेम स्कूल, किसका जो बड़ा भाई है और ये दोनों एक सेम स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते थे उस समय की घटना है। बट आई डू नॉट रिमेम्बर मच ऑफ हिम एक्सेप्ट फॉर वंस व्हेन ही अलोंग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड प्लान्ड ए फाइट विद अनदर टू लेट्स ऑफ द सेम एज आफ्टर द स्कूल। मतलब इसको वो जो घटना है थोड़ी कम ध्यान में है, कम याद है, और ध्यान में ज्यादा मतलब इतना है नहीं, लेकिन एक बार की जो बात है कि उसने व्हेन ही अलोंग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड, कि जब वह अकेले ही मतलब अपने फ्रेंड में से कोई एक था, उन्होंने अपने फाइट की मतलब प्लान किया, फ्रेंड के साथ फाइट करने का प्लान किया विद अनदर टू लेयर्स ऑफ द सेम एज, और जो दूसरे जो लड़ने वाले थे वो सेम एज के थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, जो लड़के थे, लेट्स मीन्स होते हैं लड़के बॉयज, जो फाइट होने वाली थी दूसरे दो से वो सेम एज के थे। और वो बात कब की, आफ्टर द स्कूल, यानी स्कूल के बाद उनकी फाइट होने वाली थी, ये उन्होंने प्लान किया था। आई वॉज टू होल्ड माई ब्रदर्स स्कूल बैग, और मैंने अपने जो ब्रदर का जो स्कूल बैग था उसको होल्ड किया था, पकड़ रखा था, वाइल ही वुड फाइट, जब उनकी फाइटिंग चल रही थी। हाउएवर ही डिड ले डाउन द रूल एज नो वन शुड हर्ट मी एल्स आई वुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व एंड दैट विल बी एन अनइवन मैच विद 3 against 2। यहाँ पे कह फिर भी उसने क्या किया कि जो रूल्स क्या था कि मुझे कोई भी हर्ट ना करे। जो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग कि कोई भी उसे हर्ट अगर वो नीचे गिरते हैं तो उसे किसी भी तरह का कोई हानि नहीं होना चाहिए, कोई हार्टनेस नहीं होना चाहिए, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, अदरवाइज मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा। अगर किसी ने मुझे किसी तरह कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भी उसमें उस लड़ाई में कूद पड़ूंगा। एंड दैट विल बी एन अनइवन मैच विद 3 against 2, और ये जो मैच है वो अनइवन हो जाएगा। मीन्स जैसे 2 के जैसे 2 हैं तो 2 में अगर एक और कूद पड़ता है तो वो 3 हो गए ना, या तो एक तरफ 2 बॉयज हो गए और दूसरी तरफ 3 बॉयज हो गए, तो कह रहा है कि ये फिर अनइवन मैच हो जाता है। Though I knew I will be less than a punching bag in any form of physical confrontations, और इसी तरह से मैं जानता था कि ये जो पंचिंग बैग है जो उसके हाथ में बैग था, उसको जैसे मारने वाला जो जैसे मुक्का हम बोलते हैं, तो वो कम था, वो फिजिकल, वो उनके सामने आमने सामने का जो फॉर्म था वो चल रहा था, फिजिकल, यानी दूसरों को एक दूसरे को टच करते फाइटिंग करते हुए। And I watched him fight using his friend's metal bag and his friend with a belt as their weapons। और उनके जो फाइटिंग चल रही थी तो उसने क्या देखा, फाइटिंग के दौरान मतलब वो क्या यूज में ले रहे थे, एक तो मेटल बैग था और दूसरा एक बेल्ट था, और ये उनके वेपन्स थे, उनके हथियार थे लड़ने। लेकिन किन से लड़ रहे थे वो, ये मेटल बैग और दूसरा जो बेल्ट होता है उनसे, तो ये उनके वेपन्स थे, उनके हथियार थे। The fight was over in much shorter time and with no injuries except some missing buttons on shirts। लेकिन इस फाइटिंग के दौरान ज्यादा जो शॉर्ट टाइम में, तो टाइम बहुत शॉर्टर था, कम टाइम में जो उनकी लड़ाई हो रही थी उसमें किसी को इंजरीज नहीं हुआ सिवाय किसके, मिसिंग बटन ऑन शर्ट्स, यानी कि
जब फाइटिंग के ड्यूरिंग द फाइटिंग उन जो लड़ रहे थे उनमें किसी को कोई चोट नहीं, कोई इंजरीज नहीं हुआ, बल्कि उनके जो शर्ट के बटन थे ना सिर्फ वही मिसिंग हुए थे, यानी ड्यूरिंग द फाइटिंग उनके छीना झपटी में वो बटन कहीं गिर गई। माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड वर डिक्लेयर्ड विक्टोरियस बाय देयर opponents who were down on ground with the winners over them। और मेरे फ्रेंड ने और मेरे ब्रदर ने और उसका जो फ्रेंड था उन्होंने डिक्लेयर किया कि विजय कौन होगा, विक्टर्स कौन होगा, जो दूसरे ओपोनेंट्स होते हैं, जो उनके अपोजिट जो फाइटिंग कर रहे थे वो अगर ग्राउंड पे गिर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं तो, और विद द विनर्स ओवर देम, और जो विनर होगा उसके ऊपर आ जाता है, उसको उठने ना दे तो वो विनर हो जाएगा। आई ऑल्सो हैपन टू रिमेम्बर अनदर ऑफ हिज फाइट व्हेन ही रोड ऑन हिज ओपोनेंट्स बैग। और इसी तरह से उससे थोड़ा बहुत मतलब जैसे ये जो घटना घटी थी उसे याद है कि दूसरे साथ जो फाइट हुई थी ही रोड ऑन हिज ओपोनेंट्स बैग, यानी उसके बैग के ऊपर वो रोड करना था, उसके ऊपर जाके जो अपोजिट वाला साइड था उसके ऊपर जाके उसको बैठना था। बट डू नॉट मिस इंटरप्रेट हिम, लेकिन इस चीज को गलत नहीं समझना है, ठीक है, इसको अन्यथा नहीं लेना है कि जो भी हारता है उसको उसके बैग के ऊपर बैठना है, तो इसको अन्यथा नहीं लेना है कि आप कहीं इसको समझने लग जाओ कि इसने तो मैं जिंदगी भर के लिए मेरे से और दुश्मनी मोल ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था। I happen to remember his fights because it was the last thing anyone would accept from him। और इसी ये जो घटना घटी हुई थी मुझे याद है कि जो फाइट हुई थी, क्योंकि the last thing anyone, किसी के लिए भी जो last thing थी would expect for him, मेरे अलावा कि he had far more friends, उसके जो दूर दूर तक जो फ्रेंड्स थे then I had, and he would help anyone at every chance, कि उसकी हेल्प करने वाले, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहा है कि हेल्प, कि जो दोनों में जो लड़ाइयाँ हो रही थी उनमें हमारे बजाय उसके पास फ्रेंड्स अधिक थे, यानी कि हमारे पास 2 थे उसके पास 3 थे। तो इसे कहने का मतलब है कि किसी भी चांस में अगर किसी की भी हेल्प की अगर जरूरत होती है तो हमारे बजाय देन आई हैड, हमारे बजाय उसके पास ज्यादा फ्रेंड्स थी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फॉर हिज फाइट विद मी येट आई प्रीफेयर टू क्लाइम अप थिंग्स वेयर ही कुड नॉट रीच, लाइक एन अलमीरा और टॉप ऑफ स्लैब्स नेक्स्ट टू ए विंडो। यद्यपि उनकी फाइट के लिए मैं अभी तक इस चीज को क्लाइंब अप थिंग्स, जहां तक उसको पसंद है, प्रीफर टू होता है किसी चीज को पसंद करना, क्लाइंब अप यानी कि किसी चीज को जहां तक हम चढ़ सके, उसे छू सके किसी चीज को। तो अभी तक जो उनकी लड़ाई हो रही थी और उसे पसंद आ रहा था कि जो जहां तक उनको चीज को टच कर सकता है, वेयर ही कुड नॉट रिच, जहां तक वह पहुंच नहीं सकता है, लाइक एन अलमीरा, जैसे कि कोई अलमीरा है या फिर कोई टॉप ऑफ स्लेब्स है। सेल्फ क्या होता है, जैसे बुकों का की जो अलमारी होती है जहाँ पे बुक हम अरेंज करके रखते हैं, तो उसका जो टॉप पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहां तक है, जो विंडो तक जाता है, ठीक है। तो इसे कहने का मतलब है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, या तो आप अलमीरा मान लो या फिर स्लेब्स का जो ऊपर वाला टॉप का जो पार्ट हो, वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच सका था, यानी दोनों थोड़ा इक्वल में ही थे। Although at time when I was also angry, I would stand up for the fight and bear the consequences। और अंत में यदि जो इतने टाइम के बाद भी also angry, I would stand up for the fight, उसको मतलब वैसे वो गुस्से में ही था, एंग्री था कि इतने समय के बाद भी फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, जो वो रिजल्ट मतलब जिसको वो एक्सेप्ट कर रहा था। Nevertheless, फिर भी no hard feelings as I avenged it on my younger brother। जैसे कि 2 फ्रेंड्स हैं, वो आपस में फाइटिंग कर रहे हैं कि कौन विनर होता है और कौन हारता है, लेकिन उन दोनों में किसी तरह का कोई बैर भाव वाला कोई भाव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि काफी बार क्या होता है कि जैसे मैं एंग्री होता हूँ
अपने छोटे भाई की बात बता रहा है कि जैसे मैं एंग्री होता हूँ तो मैं अगर किसी से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है फिर भी हार्ड फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स कैसी होती है, हार्ड होती है, यानी कि हम उसके प्रति हार्ड फीलिंग्स रखते हैं, सॉफ्ट फीलिंग नहीं रखते हैं। हार्ड फीलिंग आप समझ गए होंगे, और मतलब लेकिन फिर भी उसमें बदले की भावना नहीं होती है कि जब इसका यंगर ब्रदर होता है और उसके साथ इसकी जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है वो उसको परेशान करता है, लेकिन वो उसे क्या करते हैं, मतलब उसके प्रति गुस्सा तो होता है, क्या ये एंग्री, ठीक है, उसके प्रति गुस्सा तो होता है लेकिन फिर भी वो उसके प्रति बदला नहीं होता है। एज ए सपोज इसमें आपको बताऊं, अब दोनों जैसे कोई भाई भाई है या कोई बहन भाई है, उन दोनों में आपस में कोई झगड़ा हो जाता है तो क्या बैर बन जाते हैं? क्या बैर नहीं बनते ना। मतलब वो अगर उनमें किसी चीज़ के ऊपर झगड़ा हुआ है तो फिर वो थोड़ी देर बाद में फिर वो नॉर्मल भी हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, ये थोड़ी देर के लिए झगड़ा कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, कौन विनर होता है, लेकिन इनमें कोई बैर वाली भावना नहीं होनी चाहिए जैसे मैं अपने यंगर ब्रदर के साथ करता हूँ कि बाद में ये सेम हो जाने चाहिए। अब आज के लिए इतना ही फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। और जाते जाते आप एक लाइक जरूर दे दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पुट अप आप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।